हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ह्यूमन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग को टेस्ट ट्यूब मेथड के द्वारा कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ब्लड ग्रुप क्या है, किसने डिस्कवर किया था, कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं और कौन कौन से मेथड से किया जाता है। उसी में से हम एक टेस्ट ट्यूब मेथड है ब्लड ग्रुप करने का, जो ब्लड बैंक के अंदर यूज किया जाता है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग क्या होता है, रिवर्स ग्रुपिंग कैसे किया जाता है और जो 2 to 5% सेल सस्पेंशन होता है उसको कैसे बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने वाले हैं टेस्ट ट्यूब मेथड का और कैसे उसके रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ये वीडियो उन लैब टेक्नीशियन या ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो ब्लड बैंक के अंदर काम कर रहे हैं। बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग बाय टेस्ट ट्यूब मेथड। अपने को क्या जरूरत पड़ती है कि हम स्लाइड मेथड के द्वारा भी तो ब्लड ग्रुप कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब मेथड से ब्लड ग्रुप क्यों करने का है, उसका क्या पर्पस रहता है। एक बेसिक लेबोरेटरी के अंदर ब्लड ग्रुप है वो स्लाइड मेथड के द्वारा ही करते हैं, जबकि ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है वो टेस्ट ट्यूब मेथड के द्वारा ही किया जाता है। और क्यों किया जाता है उसका पर्पस जानते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब मेथड का जो ब्लड ग्रुपिंग करते हैं वो एक्यूरेट और रिलायबल मेथड है। उसका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल सटीक रिजल्ट आता है, बिल्कुल ही एक्यूरेट आता है, जिसके अंदर एबीओ और जो आरएच है उसको एक्यूरेटली डिटरमिनेशन किया जाता है। और साथ ही जब भी क्रॉस मैचिंग किया जाता है और जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो उससे पहले क्रॉस चेक करने के बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसीलिए उसका जो ब्लड ग्रुप होता है किसी पेशेंट का और डोनर का वो बहुत ही करना जरूरी है। इसी कारण से ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग है वो टेस्ट ट्यूब मेथड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब भी ब्लड बैंक के अंदर ब्लड ग्रुप को करना रहता है तब कौन कौन सी चीजों की अपने को रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले अपने को एक ब्लड सैंपल चाहिए जिसमें ईडीटीए और प्लेन सैंपल के अंदर ब्लड सैंपल चाहिए होगा। उसके बाद में अपने को एंटीसीरा चाहिए होंगे जिसमें एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा ए बी, एंटीसीरा D1, एंटीसीरा D2। D1 D2 को हम RH1 RH2 के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में प्लेन एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी, उसके बाद में टेस्ट ट्यूब रैक चाहिए होगा, सेंट्रीफ्यूज, नॉर्मल सलाइन और पाइपेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी एक ब्लड ग्रुप को टेस्ट ट्यूब मेथड के द्वारा करने के लिए। इन चीजों की जरूरत पड़ने के बाद में अब बात करते हैं कि 2 to 5% जो सेल सस्पेंशन बनाना होता है वो कैसे बनाते हैं। इसके अंदर जो भी अपने पास में जो ब्लड सैंपल है ईडीटीए ब्लड सैंपल, सबसे पहले ईडीटीए ब्लड सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो पैक्ड सेल है उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले हम इसने जैसे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो पैक्ड रेड ब्लड सेल है उसको हमने कलेक्ट कर दिया। कलेक्ट करने के बाद में जितना भी हमने रेड ब्लड सेल जो कलेक्ट किया है उसका जो 3 टाइम्स वॉल्यूम है वो उसके अंदर नॉर्मल सलाइन उतना ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में उसको प्रॉपरली मिक्स कर देने के मिक्स करने के बाद में उसको 3000 आरपीएम पे 3 मिनट्स के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो इसका जो सुप्रानेंट है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो 3 टाइम्स पूरा प्रोसेस अपने को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद में एक अनदर टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में जो अपने जो सेल वॉश किया है वो सेल लेने अपने को 50 माइक्रोलीटर तो अपने को सेल लेने और जो 950 माइक्रोलीटर है वो अपने को क्या लेने हैं, NS लेना है। और ये जो पूरा जो सस्पेंशन बन जाएगा वो अपने को 5% सस्पेंशन बनकर रेडी हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? वापस से समझिए। अपने पास में क्या है कि एक ब्लड सैंपल आया ईडीटीए। अब जब ईडीटीए को हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर लिया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में अपने को ये पैक्ड रेड ब्लड सेल मिल गई। अब पैक्ड रेड ब्लड सपोज की माना हमने कि 1 ml एक पैक्ड रेड ब्लड सेल ले लिया हमने, यहाँ तक पैक्ड 1 ml सेल ले लिए। सेल इसका जो 3 गुना भाग है वो अपने को क्या लेना है, नॉर्मल सलाइन लेना है। उसको अपन ने यहाँ पे फिल कर दिया। फिल करने के बाद प्रॉपरली उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में सेंट्रीफ्यूज भी करना है तो 3000 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करना है। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आरपीएम का फुल फॉर्म क्या रहता है, कमेंट में आप जरूर बताएं। हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया 3000 आरपीएम पे, कब तक करना है, 3 मिनट्स तक उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। जब भी हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में
इसके ऊपर जो सेल्स होंगे वॉश वाले, वो सेल तो अपने नीचे बॉटम पे आ जाएंगे और जो ऊपर की साइड आ जाएगा वो आ जाएगा सुप्रानेंट। अब सुप्रानेंट को क्या करना है, अपने को डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड कर दिया। ये पूरा प्रोसेस है वो कब तक करना है, 3 टाइम्स। जब भी 3 टाइम्स प्रोसेस कर दिया तो अपने पास में लास्ट में अपने को पैक्ड सेल, जो वॉश्ड सेल है, वो अपने को मिल जाएंगे। ये जो आरबीसी है वो वॉश आरबीसी है, मिल गए। उसके बाद में एक अनदर टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में जो वॉश्ड सेल है उसका जो वॉल्यूम लेना है अपने को 50 माइक्रोलीटर अपने को वॉल्यूम लेना है वो सेल्स का। और जो 950 माइक्रोलीटर है वो अपने को लेना है NS लेना है। इस दोनों को मिक्स करना है तो ये जो सस्पेंशन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 5%। बिल्कुल इजी। अब तो समझ में आ गया। अब सपोज कि अपने को 2% सस्पेंशन बनाना है तो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि जब भी आपको 2% सस्पेंशन बनाना है तो जो आपको सेल्स लेने हैं वो 20 माइक्रोलीटर आपको सेल्स लेने हैं और जो 980 माइक्रोलीटर है वो आपको लेना है NS। और ये जब पूरा सस्पेंशन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 2% आपका सस्पेंशन बन जाएगा। इसी प्रकार से आप 2% और 5%, 3%, 1% सस्पेंशन आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग की। अब हमने क्या बना दिया, सेल सस्पेंशन 5% बना दिया। उसके बाद में अपने को क्या करना है कि हम कर रहे हैं फॉरवर्ड ग्रुपिंग। सबसे पहले फॉरवर्ड ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद में रिवर्स ग्रुपिंग करेंगे। तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग करने के लिए अपने को 5 टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। 5 हमने टेस्ट ट्यूब ले ली। अब उन टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, लेबलिंग करना पड़ेगा, जिसके अंदर ऊपर लिखना पड़ेगा NT-A, NT-B, NT-AB, NT-D1, NT-D2। इसको हम RH1 भी लिख सकते हैं और RH2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लेबलिंग कर दिया। लेबलिंग करने के बाद में इन सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले अपने को एंटीसीरा डालना है। क्या डालना है, एंटीसीरा। अब इन सभी के एंटीसीरा कितना डालना है, 100 माइक्रोलीटर या फिर 2 ड्रॉप्स आप इसके अंदर एंटीसीरा डाल सकते हैं। सभी के अंदर एंटीसीरा, A वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर एंटीसीरा A डालेंगे, NT-B वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर NT-B, सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एंटीसीरा है वो उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद में एंटीसीरा डालने के बाद में जो हमने 5% सेल सस्पेंशन बनाया है इसके अंदर से पिपेट्स की सहायता से 50 माइक्रोलीटर वो इसके अंदर सभी के अंदर सेल्स डालना अपने को। 50 माइक्रोलीटर सेल सस्पेंशन डाल दिया सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर। प्रॉपरली उसको अपन क्या करना है, मिक्स करना है। इतना कर दिया, उसको इंक्यूबेशन के लिए अपन रख सकते हैं 5 मिनट के लिए। बात करते हैं सीरम ग्रुपिंग प्रोसीजर की। सीरम ग्रुपिंग प्रोसीजर करने से पहले जो अपने पास में जो प्लेन सैंपल है उसको अपने को सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में अपने को 4 टेस्ट ट्यूब लेना है, 1, 2, 3 और ये 4 टेस्ट ट्यूब ले ली। उसके ऊपर अपने को लेबलिंग करना है, जिसके ऊपर लिखना है एक तो ऑटो, फिर A सेल, फिर B सेल और O सेल। ये अपने को इसके ऊपर लेबलिंग कर देना है। लेबलिंग करने के बाद में इसके अंदर जो हमने जो सैंपल्स को जो सेंट्रीफ्यूज किया है उसमें जो सीरम जो अपने सेपरेट किया है उस सीरम को उसके अंदर 100 माइक्रोलीटर अपने को सीरम डालना है सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर, या फिर 2 ड्रॉप्स आप अपन ड्रॉपर की सहायता भी अपन सीरम डाल सकते हैं। सभी के अंदर हमने सीरम डाल दिया। अब सीरम डालने के बाद में अपने को इसके अंदर पुल सेल डालने पड़ते हैं और जो पुल सेल होते हैं वो अलग से अपने को बनाने पड़ते हैं और उन पुल सेल्स का जो ब्लड ग्रुप होता है वो अपने को पता होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी देख लेंगे कि पुल सेल क्या होते हैं, पुल सेल कैसे बनाए जाते हैं। बट आपको अभी ये देखना है कि 3 पुल सेल होते हैं, A, B और O, ये पुल सेल होते हैं। अब जब भी हमने जैसे कि 4 टेस्ट ट्यूब की लेबलिंग कर दी, उसके अंदर हमने जो सीरम था वो 2 ड्रॉप सभी के अंदर हमने डाल दिए। जो A सेल है, A सेल के अंदर हमने को 1 ड्रॉप या 50 माइक्रोलीटर उसके अंदर पिपेट की सहायता से फिल करना है और फिर B सेल के अंदर B सेल को डालना है और O सेल के अंदर O सेल को डालना है। उसके बाद में जो ये ऑटो है, ऑटो वाले टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं डाला, अपन ने खाली सीरम ही डाला है। फिर इसके अंदर क्या डालना है, याद करो अपन ने 5% सेल सस्पेंशन बनाया था ना, 5% सेल सस्पेंशन पेशेंट का, वो सेल सस्पेंशन इसके अंदर डालना है 50 माइक्रोलीटर। इसके अंदर सेल सस्पेंशन डालना है
प्रॉपरली इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इन सभी को अपने को क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। 1000 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। उसके बाद में उसके अंदर जो एग्लूटिनेशन है उसको चेक करना है लाइट के अगेंस्ट में, ताकि जो एग्लूटिनेशन है वो प्रॉपर आपको विजिबल हो। इतना प्रोसीजर हमने देख लिया, वापस से समझ लेते हैं एक बार दोनों एक साथ में। ठीक है, अपने पास में क्या, एक तो सैंपल आया, एक EDTA सैंपल आया और एक प्लेन सैंपल आया। इन दोनों को क्या कर दिया अपन ने, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो EDTA सैंपल है, इसके जो बॉटम से जो अपन पैक्ड सेल है वो अपन कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद में 5% क्या बनाएंगे, सेल सस्पेंशन बना देंगे। सेल सस्पेंशन बनाने के बाद में अपन ने ये टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ये तो ये टेस्ट ट्यूब है वो फॉरवर्ड की है और ये है वो रिवर्स की है। अपन ने टेस्ट ट्यूब ले ली। सभी के ऊपर लेबलिंग करना अपने को, लेबलिंग का आपको पता ही है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको। सभी के अंदर हम लेबलिंग कर लेंगे। और जो एंटी ए है, सबसे पहले अपने को जो एंटी ए है वो एंटी सीरा इसके अंदर डालना है। जैसे कि एंटी ए की टेस्ट ट्यूब है तो इसके अंदर हम एंटी ए डालेंगे। कितना डालेंगे, मैंने आगे बताया मैंने कितना डालेंगे। जो 100 माइक्रोलीटर है वो डालेंगे इसके अंदर एंटी सीरा। और जो सेल है, जो अपन ने ये सेल वॉश किया है, 5% बनाया है सस्पेंशन, उसमें से डालेंगे, कितने डालेंगे, 50 माइक्रोलीटर क्या डालेंगे, सेल डालेंगे। फिर उसके बाद में इसको क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया। उसके बाद में जो ये रिवर्स वाला मेथड है, रिवर्स वाले मेथड में अब ये आ जाएगा प्लेन सैंपल। इसमें से अपन ने क्या किया, सीरम को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद में इसमें सभी के अंदर अपने को डालना है 100 माइक्रोलीटर क्या डालना है, सीरम डालना है। और जो 50 माइक्रोलीटर है वो डालना है फुल सेल। तो 100 माइक्रोलीटर तो सीरम डाल दिया और 50 माइक्रोलीटर हमने फुल सेल डाल दिए। फुल सेल कहां पे डालना है, जो ए सेल है उसके अंदर ए सेल डालना है, बी सेल के अंदर बी सेल डालना है और ओ सेल के अंदर अपने को ओ सेल डालना है। ये अपन ने फुल सेल डाल दिए। अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ओनली हमने ने क्या डाला है, खाली सीरम ही डाला है। अब ऑटो के अंदर अपने को और क्या डालना है, जो हमने ये 5% जो सेल सस्पेंशन बनाया है इसके अंदर से अपने को क्या डालना है, 50 माइक्रोलीटर अपने को सेल्स डालने हैं। उसके बाद में सभी को प्रॉपरली मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में इन सभी को क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज कब करना है और कितना करना है, 1000 आरपीएम पर। आरपीएम का फुल फॉर्म बताना है कि क्या फुल फॉर्म होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। 1000 आरपीएम पे आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। कब तक, 1 मिनट तक आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में उसके अंदर एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना एग्लूटिनेशन हुआ है। और एग्लूटिनेशन होते हैं वो अपन ग्रेड के आधार पर उसको देखते हैं। समझ में आ गया, अभी देख लेते हैं। फिर एग्लूटिनेशन चेक करेंगे वो, जैसे कि बी क्लम्स होगा तो उसको हम ग्रेड 4 दे देंगे। जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा है कि बड़ा क्लम्प होगा तो उसके अंदर अपन को 4+ देना है। यदि 2 to 3 क्लम्स होंगे तो उसको हम देंगे 3+। यदि मैनी स्मॉल क्लम्प्स है और क्लियर सुप्रानेंट दिख रहा है अपने को तो 2+ दे देंगे। और यदि मैनी स्मॉल क्लम्प्स दिख रहे हैं पर उसके अंदर क्लाउडी सुप्रानेंट है, टर्बिड जैसा दिख रहा है, तो +1 दे देंगे। और जब भी कोई भी रिएक्शन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं है। अब देख लेते हैं किसके अंदर कितना रिएक्शन हो। प्लस हम ग्रेडिंग देख लिया, +4 कैसे देते हैं, +3, +2, +1 कैसे देते हैं। ग्रेडिंग आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग को कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। कि जब भी आपके एंटी सीरा ए के अंदर ग्रेडिंग पॉजिटिव है, मतलब एंटी ए प्रेजेंट है, एंटी बी के अंदर कुछ भी नहीं है, नेगेटिव है, एंटी ए बी के अंदर +1 है, पॉजिटिव है, एंटी D1 के अंदर प्लस, D2 के अंदर प्लस, ए सेल के अंदर कुछ नहीं है, बी सेल के अंदर भी कुछ नहीं है और ओ सेल के अंदर भी कुछ नहीं है। मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो ए पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो है टेस्ट ट्यूब है, फॉरवर्ड ग्रुपिंग के अंदर आपको देखना है कि जो टेस्ट ट्यूब है एंटी ए वाले, इसके अंदर एग्लूटिनेशन है कि नहीं है। यदि एंटी ए के अंदर ब्लड ग्रुपिंग है तो ए प्लस आ जाएगा, बी के अंदर नहीं है, एंटी बी के अंदर प्लस, एंटी D1 के अंदर प्लस और ई
2 के अंदर भी प्लस। ये जो है 3 एंटीसीरा, इससे आपको पता चलेगा ब्लड ग्रुप कौन सा है, और इनसे आपको पता चल जाएगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद में जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अपोजिट साइड जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं है, वो आपको सीरम ग्रुपिंग के अंदर आपको पता चलेगा। जैसे कि यदि आपका ब्लड ग्रुपिंग ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा कि एंटी ए के अंदर पॉजिटिव रिएक्शन होगा, एंटी बी के अंदर नेगेटिव, ए बी के अंदर पॉजिटिव, और D1 D2 के अंदर आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा, और ऑटो के अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। ए सेल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा, बी सेल के अंदर रिएक्शन दिखेगा। इसी तरह आपको ये चार्ट के हिसाब से आपको ये ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है और ग्रेडिंग आपके कौन सी है। इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं, ये आप सारे ब्लड ग्रुप देख सकते हैं कि एंटी एक वगैरह किसके अंदर कितना एक लिमिटेशन है, वो आप ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग और ब्लड ग्रुप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसके अंदर एक टेस्ट जो हमने बनाई है वो है ऑटो कंट्रोल की। ये सभी ब्लड ग्रुप के अंदर वैसे नेगेटिव होता है, बट ऑटो कंट्रोल करने की जरूरत कहाँ पड़ती है अपने को, और ऑटो कंट्रोल हम क्यों करते हैं? ऑटो कंट्रोल हम करते हैं इसलिए करते हैं ताकि अपने को पता चले कि जो भी पेशेंट का सैंपल है जिसका हमें ब्लड ग्रुप करना है, या फिर जो भी डोनर है जिसका अपने को ब्लड ग्रुप करना है, उस ब्लड के अंदर कोई भी ऑटो एग्लूटिनेशन तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए ऑटो कंट्रोल का यूज किया जाता है। उसके बाद में ओ सेल है। ओ सेल का यूज क्यों किया जाता है? ओ सेल का यूज इसलिए किया जाता है कि जो भी ब्लड सैंपल है डोनर या पेशेंट का, उसके अंदर इरेगुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसको चेक करने के लिए ओ सेल्स का यूज किया जाता है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है आपको इंटरव्यू में और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं। और एक ब्लड बैंक टेक्नीशियन जो ब्लड बैंक के अंदर काम कर रहा है, उनको ये पता होना चाहिए कि ओ सेल का यूज क्यों कर रहे हैं, ओ सेल क्यों बना रहे हैं अपन। ये सारी चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो ओ सेल होते हैं सभी डोनर और पेशेंट्स के अंदर वो नेगेटिव होते हैं। यदि प्रेजेंट है उसके अंदर, इट मीन्स उनके अंदर इरेगुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। हमने ब्लड ग्रुप कर दिया। ब्लड ग्रुप करने के बाद में जो हमारे पास में जो मैनुअल रजिस्टर या फिर जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है ब्लड बैंक का, उसको कंप्यूटर की सहायता से उसके अंदर हम एंटर कर लेते हैं, और जो पेशेंट का जो ब्लड ग्रुपिंग कार्ड है उसके अंदर उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एक ब्लड बैंक के अंदर ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं। हमने देख लिया, ऑटो देख लिया, ओ सेल देख लिए। अब देख लेते हैं कि जो D1 है, ये आपको मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। जो फ्रेशर टेक्नीशियन है उनके लिए थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, और जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है उनको पता होना चाहिए। जो D1 है और जो D2 है, जो D1 है ये क्या है? मोनोक्लोनल एंटीसीरा है, और जो D2 है वो है पॉलीक्लोनल एंटीसीरा है। इसके अंदर जो एंटीसीरा प्रेजेंट होता है, जो इम्यूनोग्लोबिन जो प्रेजेंट रहता है वो होता है IgM, और इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो होता है IgM प्लस IgG एंटीसीरा। दोनों इसके अंदर ये इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं पॉलीक्लोनल। इसको हम ब्लेंड भी बोलते हैं। ब्लेंड मतलब इसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन है वो कितने हैं? 2 है। इसके बाद में जब D1 है और D2 है, इसके दोनों के अंदर जो रिएक्शन यदि पॉजिटिव आया है, प्लस आया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। वो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यदि इन दोनों के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं है, नेगेटिव है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? नेगेटिव हो जाएगा। पर इन दोनों के आधार पर ही अपन नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते। उसके लिए अपने को अलग से एक टेस्ट करना होता है, जिस टेस्ट का नाम है ड्यू टेस्ट। उसका वीडियो भी मैं लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो मिल जाएगा। ड्यू टेस्ट कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं टेस्ट ट्यूब मेथड के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि जेल कार्ड मेथड के द्वारा ब्लड ग्रुप कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखने वाले, बहुत सारे वीडियो आगे आने वाले हैं जो ब्लड बैंक से रिलेटेड, ब्लड बैंक से जो बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सीखेंगे हम। तो यदि आप YouTube चैनल पे नए हो या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना भी ना भूले। जो भी एक ब्लड बैंक के अंदर एक फ्रेशर टेक्नीशियन है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।